साथियों, कई सालों से हम खेती कर रहे हैं। कोई जैविक खेती कर रहा है, कोई रासायनिक खेती कर रहा है। तो किसान साथियों, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आज से 15 साल 20 साल पहले खेत के अंदर 5 किलो 10 किलो डीएपी देते, पोटाश देते, यूरिया देते, बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है बहुत ही कम देते, कहीं देते कहीं नहीं देते, फिर भी फसल बराबर उत्पादन हो रहा था। और 5-10 किलो यदि उन्होंने कोई रासायनिक खाद यूज़ कर लिया तो उत्पादन में बहुत चेंजेज आ जाता, बहुत ज़्यादा उत्पादन, अच्छा उत्पादन मिलता, फसल बहुत अच्छी चलती। और उसके बनिस्पत आज अपन देखें उस 15-20 सालों के अंतराल में, तो आज अपन पूरे कट्टे डाल रहे हैं, एनपीके डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, फॉस्फोरस डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, होमिक एसिड डाल रहे हैं, न जाने क्या क्या डाल रहे हैं। और फिर भी दिन प्रतिदिन अपना उत्पादन घटता जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही, खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जो अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति उसको बढ़ा दें और पहले की जैसी ज़मीन वापस बना दें। बढ़ती जा रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने खेत की उर्वरा शक्ति है उसको 5 गुना कैसे बढ़ाएं, जिससे अपनी लागत कम पड़ जाए, उत्पादन अच्छा मिलने लग जाए। तो दोस्तों, इससे जुड़ी प्रक्रिया में पहला कदम उठाएंगे अपन मिट्टी की जांच कराना। किसान साथियों, मिट्टी की जांच कराना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया। और मिट्टी की जांच कराने के लिए अभी उपयुक्त समय है। खेत के चारों कोनों से, खेत के बीच से मिट्टी उठा के थोड़ी मिक्स करके उसमें थोड़ा सैंपल लेके लास्ट में जो सैंपल बचता है ना, कम करते करते लास्ट में जो मिट्टी बचती है उसको लैब टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे क्या होगा, अपने खेत के अंदर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की बढ़ोतरी है। मानो खेत के अंदर फॉस्फोरस की ज़रूरत ही नहीं है और अपन एनपीके हुआ, डीएपी हुआ, फॉस्फोरस हुआ दे जा रहे हैं, तो उससे अपनी लागत तो बढ़ेगी, साथ में ही ज़मीन खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसके दुष्परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और फसल में कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह यदि मिट्टी की जांच करा के अपन पता कर लेंगे भाई खेत के अंदर कौन से खाद की ज़रूरत है। यदि अपने खेत में फॉस्फोरस की ज़रूरत है, फॉस्फोरस देंगे। यदि उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसके अलावा जो दूसरे खाद की ज़रूरत है वही खाद देंगे, तो अपने लागत भी बचेगी, साथ ही साथ मिट्टी खराब नहीं होगी, उसके दुष्परिणाम नहीं आएंगे, अपना पैसा बचेगा और फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, अभी अपन खाद का अंधाधुंध प्रयोग करने लग गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी खराब हो रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, कम पड़ रहा है और लागत बढ़ती जा रही है। किसान साथियों, इसके साथ में अपन दूसरा कदम उठाएंगे मिट्टी की गहरी जुताई करना। दोस्तों, गर्मी का समय है, टेम्परेचर 42, 43, 44 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे समय में जो पल्टी प्लो आता है, मोर प्लो आता है, उससे 1 फीट की गहराई तक अपने को गहरी जुताई करनी है। उससे क्या होगा, एक तो जो अपन रासायनिक खाद दे रहे हैं उसकी जो एक लेयर जमी हुई है, एक पत्थरनुमा नीचे परत बनी हुई है, तो वो 8 इंच से लगाकर 1 फीट की गहराई तक बन सकती है। तो 1 फीट की गहराई की जो अपन जुताई करेंगे उससे क्या होगा, एक तो नीचे जो लेयर है वो टूट जाएगी, तो उससे अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, प्लस साथ में ही वो परत टूटने से जो मिट्टी का पलटे लगेंगे, ढेले पलटे लगेंगे, तो वो जो खाद नीचे जमा हुआ है वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो फसल अपन बोएंगे ना, उसमें वो खाद काम करेगा, तो अपने खाद का खर्चा भी बचेगा, मिट्टी के जल के ग्रहण करने की क्षमता बचेगी, और जो मिट्टी भुरभुरी होगी उससे जो वायु संचरण की प्रक्रिया है वो अच्छी होगी। उससे क्या होगा, जो आने वाले दिनों में अपन फसल बोएंगे तो उनकी जड़ों तक वायु पहुंच पाएगी और अंदर खाद जो है, पानी है, उसको जड़ें अच्छे से सोख पाएगी। तो जो ज़मीन के अंदर रोग लगते हैं, जो निमाटोड होता है, जो बहुत गंभीर समस्या है, बहुत भारी समस्या है, एक बार लग जाए ना तो पूरी फसल बर्बाद कर देती है और बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होती। तो दोस्तों, गहरी जुताई करने से क्या होगा, जो मिट्टी पलटेगी, ढेले पलटेंगे, तो अंदर जो निमाटोड है, जो निमाटोड के कीट अंदर है, जो जीवाणु अंदर है, जो कीड़े अंदर है, वो मिट्टी की पलटी के साथ ऊपर आ जाएंगे। और गर्म हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इससे वो जो निमाटोड के कीट है ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ ज़मीन के अंदर जो फंगस है, जो शत्रु फंगस है, जो फसल को ख़राब करती है, वो भी गर्म हवा से और प्रकाश ज़्यादा गर्मी से ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाएगी। किसान साथियों, फंगस का किस तरह से अटैक होता है अपनी इस वीडियो पे
सॉरी अपने इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, पूरी मिर्ची की फसल नष्ट हो गई है, कुछ नहीं बचा है, इतना फंगस का प्रकोप होने लग गया। क्यों? रासायनिक खाद न जाने क्या क्या दे ही रहे और मिट्टी खराब होती जा रही, तो फंगस भी ज़्यादा पनप रही है। और माने ना माने आप, रासायनिक खादों के प्रयोग से ही ज़्यादा फंगस पनपती है, ये लिख के ले लो आज। तो अपने को पलटी प्लो से पलटी देना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। इसके साथ में मिट्टी पलटने से एक फ़ायदा और अपने को मिलने वाला है, जो अनवांटेड घास है, जैसे मोता हुआ, दोब घास हुई, या ऐसे कोई ज़िद्दी खरपतवार हुए, तो उनकी जड़ें भी पलट के ऊपर आ जाएगी और गर्मी ज़्यादा पड़ने से वो सारी जड़ें ख़त्म हो जाएगी। तो अपना खरपतवार का जो खर्चा है और खेत भी क्लियर होगा, फसल भी अच्छी चलेगी। और जो फसलों में जो अपने खाद बीज देते हैं, जो उर्वरक शक्ति अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, वो ये खरपतवार नहीं खाएंगे तो पूरा खाद फसल को लगेगा और खेत क्लियर रहेगा, और जो हर्बिसाइड का जो खर्चा है अपना, वो सारा बच जाए। दोस्तों चौथा फ़ायदा ये है कि जो अपने फसल के अवशेष बचे हुए हैं, जो अभी फसल अपने ली थी उसके जो अवशेष बचे हुए हैं, तो पलटी देने से वो सारे नीचे चले जाएंगे और पानी बरसेगा, तो उससे अपने खेत में खाद बढ़ेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जो फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो मतलब दोस्तों गहरी जुताई करने से एक नहीं कई फ़ायदे हैं, तो ये अवश्य इस समय कर लीजिए किसान साथियों। इसके साथ में अपने को एक काम और करना है, जो खेत अभी खाली पड़े हैं उनके अंदर ढेंचा, रामूंग या फिर चंवले, इनमें से किसी की बुआई करके, या फिर हो सके तो विशेष करके ढेंचे की बुआई आप करिए। और 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाए तो उसमें रोटावेटर चलाकर या कल्टीवेटर चलाकर उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा, अपने खेत के अंदर एक तो हरी जो खाद है उसका बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और इसके साथ में ही जो प्राकृतिक नाइट्रोजन है वो खेत में भरपूर रूप से अपनों को मिलेगी। और आने वाले दिनों में जो भी अपन दलहनी फसलें बोएंगे, तिलहनी फसलें बोएंगे, तो वो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित करके नीचे जड़ों तक पहुंचाती ना, तो उसका संचरण इस हरी खाद के माध्यम से बहुत अच्छा होगा और अपने को नाइट्रोजन अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खेत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। एक अच्छी मिट्टी अपने को तैयार होकर मिल जाएगी। किसान साथियों, हरी खाद जो अपन तैयार करेंगे, जो ढेंचा या मूंग या चवले की बुआई करके अपन मिट्टी में मिलाएंगे, इससे एक फ़ायदा अपने को और मिलेगा दोस्तों। जो ज़मीन का पीएच लेवल है, चाहे वो अधिक हो चाहे कम हो, तो जो हरी खाद रहेगी ना, उस पीएच लेवल को मेंटेन करके रहेगी, ना ज़्यादा बढ़ने देगी ना ज़्यादा कम होने देगी। तो ये भी अपने लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित हो सकती है। तो इसके साथ ही किसान साथियों अगला काम ये करना है अपने को कि जो खेत खाली है, अपने हके जुते कर रखी है, उनके अंदर 2 ट्राली से लेकर 5 ट्राली एकड़ तक जो देसी गोबर होता है ना, देसी खाद होता है, गायों भैंसों का गोबर होता है या दूसरे पशुओं का जो गोबर होता है, उसको डलवा दीजिए और फिर एक बार अपना कल्टीवेटर चलाकर उसको मिक्स करके अगले फसल की बुआई करिए। दोस्तों यकीन मानिए, खाद का खर्चा आधा हो जाएगा, फसल की जो गुणवत्ता बढ़ जाएगी, फसल की चलने की क्षमता है बढ़ जाएगी, उत्पादन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आज के बनिस्बत, और रासायनिक खर्चा जो है ना वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों तो अपने को मिट्टी की जाँच करानी है, बड़े पलटी पड़ों से पलटी देनी है, हरी खाद अपने को खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में डालनी है, और जो देसी गोबर की पकी हुई खाद है उसको खेत में डालनी है। तो दोस्तों यकीन मानिए, जो 15-20 साल पहले मिट्टी थी ना, वैसी मिट्टी अपने खेत की हो जाएगी, बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, बहुत ताकतवर मिट्टी बन जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।